नमस्कार साथियों। 10 मई को आपका अगला टेस्ट है राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो राजस्थान के ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स जो हो सकते हैं वो मैं आपको क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझाने के हिसाब से वीडियो नहीं बनाया गया है। ये केवल एक क्रैश कोर्स के अनुसार मतलब आपको क्विक रिवीजन इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें लगभग जो भी बिंदु है सिलेबस का उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको तथ्यात्मक चीज़ें और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल किया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्टेज न करते हुए चलो आगे चलते हैं। इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ों की बात की जाएगी कि तो राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित तो 2-3 प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा की जाएगी, और साथ ही राजस्थान का विस्तार और उससे संबंधित जो भी तथ्यात्मक चीज़ें फैक्ट बेस या कॉन्सेप्ट बेस जो भी चीज़ें हैं वो इसमें बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई, इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पेंजिया महाद्वीप था और पेंथलासा महासागर था। पेंजिया महाद्वीप से विखंडन से दो भूखंडों की रचना होती है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। इनके बीच में एक भूसन्नति बनती है, उसको टैथिस सागर बोलते हैं। और इन दोनों के बाद में अब यदि राजस्थान की उत्पत्ति पूछे तो अंगारा लैंड का इसमें कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अंगारा लैंड से 3 क्षेत्र बने थे, एक था उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, जबकि अपन आते हैं दक्षिणी एशिया में। गोंडवाना लैंड से बने थे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये जो गोंडवाना लैंड है उसके और टैथिस सागर से मतलब गोंडवाना लैंड और टैथिस सागर दोनों मिलके राजस्थान की रचना करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो टैथिस सागर के अवशेष हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गोंडवाना लैंड से संबंधित है। तो यदि प्रश्न ये आए कभी कि राजस्थान की उत्पत्ति में किस क्षेत्र का ज्यादा योगदान था, तो अंगारा लैंड को बिल्कुल इसमें नकारात्मक मानना है। अंगारा लैंड की उत्पत्ति में राजस्थान की उत्पत्ति में अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं था। देखिए ये पेंजिया है और ये पेंथलासा है। पेंजिया से आपका अंगारा लैंड बनता है, अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका बनता है, उत्तरी एशिया बनता है और यूरोप बनता है। बीच में टैथिस सागर है, जो गोंडवाना लैंड है उससे दक्षिणी अमेरिका बनती है, दक्षिणी एशिया जिसमें अपन आते हैं, अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है और अंटार्कटिका बनता है। अब इसमें राजस्थान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राजस्थान की उत्पत्ति में केवल ये आपका टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड का योगदान है, जिसमें गोंडवाना लैंड के अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है और हाड़ौती का पठार। ये दो चीजें तो गोंडवाना लैंड से बनी थी। कौन कौन सी? अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार। ये दो तो आपका गोंडवाना लैंड से बनी थी। और ये जो अरावली है वो प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है और भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके दोनों अवशेष हैं, ये अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार। तो गोंडवाना लैंड से तो अरावली का पर्वत और हाड़ौती का पठार बना, और टैथिस सागर जो है उसके अवशेष हैं मरुस्थल और नवीनतम जो भी मैदान है जो भारत के उत्तरी मैदानी भाग के अवशेष हैं। तो नवीनतम भौगोलिक प्रदेश जो है वो आपका टैथिस सागर के अवशेष हैं। तो यदि राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित कोई तथ्य पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान के कुछ भाग ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड से बने, जैसे अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार। उधर टैथिस सागर के भी कुछ अवशेष हैं, जैसे राजस्थान में जो मरुस्थल है वो टैथिस सागर के अवशेष हैं, और जो भारत के मैदानी भाग हैं उसी का हिस्सा राजस्थान के मैदानी भाग हैं। तो ये नवीनतम भौगोलिक प्रदेश जो हैं वो आपके टैथिस सागर के अवशेष हैं। तो इस प्रकार ये जो राजस्थान की उत्पत्ति में योगदान जो है वो आपका टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड का है। आगे चलते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। देखो किसी भी देश प्रदेश की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक देशांतरीय विस्तार।
तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है और भारत की स्थिति के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिए, अक्षांश होती हैं पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं और देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर। तो अक्षांश में जो है उत्तरी अक्षांश, देखो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है यहां पर, और देशांतर में पूर्वी और पश्चिमी के बजाय पूर्वी जो है देशांतर में पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं कि अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांश और देशांतर के अनुसार राजस्थान की क्या स्थिति है। तो आपको बताना है उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर ये वाला उत्तर ये वाला और पूर्व ये वाला, तो उत्तर पूर्व हो गई। और भारत की स्थिति के अनुसार जो है वो कैसे होगी, तो देखिए ये जैसे एक बार भारत मान लेते हैं और भारत में यहाँ जो है वो राजस्थान है, तो राजस्थान में ये तो हो गया उत्तरी और ये हो गया पश्चिमी, तो उत्तरी पश्चिमी जो है वो आपकी स्थिति होगी। तो यहाँ पे दो प्रश्न ध्यान रखने हैं, अक्षांशीय और देशांतर के अनुसार यदि पूछे तो उत्तर पूर्व मानना है, और भारत की स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति पूछे तो उत्तर पश्चिम मानना है। आगे चलते हैं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसमें बहुत सारे तथ्यात्मक चीजें, तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। देखो अक्षांश का तो ये आपने याद कर लिया होगा, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है, और 7 डिग्री 9 मिनट जो है उसका टोटल विस्तार है राजस्थान का। अक्षांशीय विस्तार यदि टोटल पूछा जाए तो 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। अच्छा, इधर से शुरू कहां से होता है, बांसवाड़ा का बोरकुंड है, बांसवाड़ा के बोरकुंड की स्थिति है अपनी 23 डिग्री 3 मिनट। ये बांसवाड़ा का बोरकुंड है, बांसवाड़ा के बोरकुंड से लेके गंगानगर का कोणा गांव है, गंगानगर का कोणा गांव है, यहां तक जो टोटल अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है, यहां दक्षिणतम जो स्थान है जहां से अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट बोरकुंड बांसवाड़ा का स्थान है, और उधर उत्तर की तरफ चलें 30 डिग्री 12 मिनट गंगानगर तक विस्तार इसका है। और यदि टोटल दूरी पूछी जाए उत्तर से दक्षिण तक 7 डिग्री 9 मिनट का जो विस्तार है वो टोटल है आपका 826 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि राजस्थान में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा से संबंधित 2-3 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये है कि कौन से जिले में से निकलती है, तो एक जिला है आपका बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा कहां से निकलती है, बांसवाड़ा से, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कर्क रेखा से संबंधित कि राजस्थान में कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन सा है, तो वो आपका कुशलगढ़। तीसरा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। तो 3 प्रश्न बनते हैं, बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ निकटतम शहर और 26 किलोमीटर इसकी लंबाई। आगे चलते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो देशांतरीय विस्तार राजस्थान में 8 डिग्री 47 मिनट है, और उधर आपका जो शुरू होता है वो है आपका जैसलमेर, पश्चिम में ये जैसलमेर है, यहाँ पे गांव है जैसलमेर का एक कटरा, और इधर आपका धौलपुर का गांव है सिलाना। तो धौलपुर के सिलाना से लेके जैसलमेर के कटरा तक कुल देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट का। दूरी है 869 किलोमीटर।
ठीक है। तो सिलाना गांव धूलपुर से कटरा गांव जैसलमेर तक 869 किलोमीटर की दूरी है और 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि धौलपुर से जैसलमेर के बीच समय का अंतर क्या है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, सामान्य प्रश्न है और आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी कई बार पूछा है कि धौलपुर से जैसलमेर के बीच कुल समय का क्या अंतर है। तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगेगा यदि आपको धौलपुर से जैसलमेर के बीच यात्रा करनी हो समय की, तो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एक प्रश्न और है जो कई बार विवादों में रहा है, आरपीएससी ने भी कई बार ये प्रश्न पूछा है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भी पूछा है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। राजस्थान का मध्य गांव, तो देखिए 847 का मतलब क्या है, लगभग 435 किलोमीटर पे कोई गांव होगा, वो मध्य गांव होगा। अब राजस्व विभाग इत्यादि ने तो इसका जो गांव राजस्थान का गांव माना है मध्य गांव, वो नागौर का एक जिला गांव है लोपालाई गांव। इस लोपालाई गांव को इसका मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव माना है, लेकिन सैटेलाइट के हिसाब से राजस्थान का जो गगराना गांव है ये भी नागौर में ही है और राजस्थान का गगराना गांव को सैटेलाइट के हिसाब से राजस्थान का मध्य गांव माना है। तो इस स्लाइड में 2-3 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाती है, धौलपुर से जैसलमेर के बीच कुल कितना समय का अंतर है, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, और यदि सैटेलाइट से पूछे, सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव गगराना मानना है और राजस्व विभाग इत्यादि जो और संस्थाएं हैं उन्होंने लोपोलाई गांव को इसमें माना है और दोनों ही गांव आपके नागौर में हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान का विस्तार, यहाँ पे एक प्रश्न सामान्य प्रश्न है जिसका यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है कि राजस्थान का विस्तार किलोमीटर्स में तो सबको पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन पिछली बार जो राजस्थान पटवारी परीक्षा थी उसमें ये पूछा था कि राजस्थान का विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है, और उसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भी दिया था और 1,32,139 वर्ग मील भी दिया था। तो इसमें ज्यादातर लोगों ने मील में पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं और 3,42,239 को टिक कर दिया, जबकि सही आंसर ये था। वर्ग मील में पूछेगा तो आपको ये बताना है 1,32,139 वर्ग मील, आपको इसका आंसर बताना है। तो दोनों याद रखना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और 1,32,139 वर्ग मील है। इसके बाद में जो यहाँ देखते हैं कि जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है और ये कुल क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.5%, 11.22% क्षेत्रफल रखता है। और यदि कई बार प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 10% से ज्यादा है, तो 10% से ज्यादा वाला केवल एक आपका जैसलमेर है। और ये जैसलमेर जो है वो सबसे छोटे जिले धौलपुर, क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे छोटा जिला है धौलपुर, उससे लगभग 12.66 गुना ज्यादा है।
और सबसे छोटा जिला आपका धौलपुर है, और धौलपुर राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है, 0.89% इसका क्षेत्रफल है, और सबसे कम एरिया वाला है। ठीक है, इधर कुछ फैक्ट हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, और संपूर्ण भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और यदि संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व के 0.25% एरिया पर राजस्थान का क्षेत्रफल का विस्तार है, 0.25, जबकि भारत जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% संपूर्ण भारत का विस्तार है, और इसमें 0.25% संपूर्ण विश्व का राजस्थान में विस्तार है। अब यहाँ पे राजस्थान की आकृति से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि राजस्थान की आकृति क्या है। तो राजस्थान की आकृति, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राजस्थान की आकृति क्या है, और 4 ऑप्शन दे दिए। ए रैम्बोस, बी विषमकोणीय चतुर्भुज, सी पतंगाकार, और डी उपरोक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए थे, आंसर यही बनना था, क्योंकि रैम्बोस भी आकृति है राजस्थान की, विषम कोणीय चतुर्भुज इसको हिंदी में बोलते हैं, और पतंगाकार भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो रैम्बोस आकृति का रेफरेंस दिया है वो एक विद्वान है, भूगोलविता है, TH हेडले। उन्होंने ये बताया है कि आकृति, राजस्थान की आकृति रैम्बोस टाइप की है। तो ये इंग्लिश में भी आपको ध्यान रखना है। कुछ प्रमुख देशों के साथ राजस्थान की स्थिति के बारे, क्षेत्रफल के बारे में अपन यहाँ पे सामने रख सकते हैं। जर्मनी, राजस्थान जर्मनी के बराबर क्षेत्रफल का है। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी के क्षेत्रफल के बिल्कुल बराबर है, और जापान के क्षेत्रफल के भी बराबर है। संपूर्ण जापान राजस्थान के क्षेत्रफल के ही बराबर है, और जर्मनी का क्षेत्रफल भी राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्रिटेन जो देश है वो राजस्थान का आधा है। राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना ज्यादा विस्तार लिए हुए है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और इजराइल जैसे अपने जो भी पड़ोसी मित्र देश है, पड़ोसी नहीं है, मित्र देश इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है राजस्थान। ब्रिटेन से 5 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, ब्रिटेन से 2 गुना, जापान और जर्मनी के बराबर। तो जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है अपना राजस्थान। आगे चलते हैं। राजस्थान की सीमा। तो राजस्थान की सीमा से संबंधित प्रश्न 2 प्रकार से पूछते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित और एक अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित प्रश्नों को अपन देखने का प्रयास करेंगे, इसके जो फैक्ट हैं वो देखने का प्रयास करेंगे। तो राजस्थान की कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है, 5,920, जिसमें 1,070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 4,850 जो है वो है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है कि इधर आपका जो सीमा है, राजस्थान की सीमा उत्तर से हिंदूमल कोट, गंगानगर का एक कस्बा है हिंदूमल कोट, वहां से ये आपकी सीमा शुरू होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ आपका बाड़मेर में एक जगह है शाहगढ़, यहाँ बाड़मेर के शाहगढ़ तक ये विस्तार लिए हुए है। कुल सीमा है 1,070 किलोमीटर। इस सीमा पे 4 जिले हैं, इसको याद रखने का सूत्र है SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ
जयपुर चलता था पहले, आजकल जो एसबीआई में शामिल हो गया, उससे इसका सामने रख सकते हैं। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, हालांकि क्रम में नहीं है। ऊपर आपका हिंदुमल कोट जो है वो श्रीगंगानगर में है, और राजस्थान में श्रीगंगानगर की जो सीमा है वो 210 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान के साथ। बीकानेर जो दूसरा राज्य है, दूसरा जिला है, उसकी 168 किलोमीटर सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। और जैसलमेर जो मिनिमम है, जो 4 राज्य में 4 जो जिले बताए मैंने, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इसमें जो आपका बीकानेर है उसकी सीमा सबसे कम लगती है, और जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर। तो जैसलमेर की सीमा तो 464 लगती है और बीकानेर की न्यूनतम 168 किलोमीटर लगती है। यहाँ पे आपका बाड़मेर है, तो बाड़मेर का शाहगढ़ तक ये जो है सीमा आती है। इधर देखें अपन कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य से सीमा राजस्थान की लगती है, तो 2 राज्य हैं, एक पंजाब है और एक सिंध है। तो पंजाब और सिंध प्रांतों की सीमा राजस्थान से लगती है। पंजाब के 3 जो स्थान हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खानपुर, ये 3 इससे मिलते हैं। उधर सिंध के ये जिले हैं मीरपुर, खैरपुर, अमरकोट और थार फारकर, ये 4 जिले इससे मिलते हैं। कुछ फैक्ट की बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, उसको अपन रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, और सर सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इसकी निर्धारण किया था और उन्हीं के आधार पे इसको रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। निर्धारण आपका 17 अगस्त 1947, आपके 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 2 दिन बाद भारत और पाकिस्तान की स्थिति जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसमें सीमा का निर्धारण इन्होंने किया था। शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत अभी मैंने आपको बताई, हिंदूमल कोट श्रीगंगानगर से इस सीमा की शुरुआत होती है। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 1070 किलोमीटर के बाद आपको शाहगढ़ जो बाड़मेर में एक स्थान है वहां तक ये सीमा जाती है, 1070 किलोमीटर। ये जो 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है, वो संपूर्ण सीमा जो ये है 5920, उसका 18% सीमा है। तो एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि राजस्थान की कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत योगदान है, तो इस प्रकार ये 18% आपको बताना है। और पाकिस्तान के कितने प्रांत मिलते हैं, 2 प्रांत इस पे मिलते हैं। राजस्थान के कितने जिले मिलते हैं, 4 जिले यहाँ पे मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं कि एक तो पहला फैक्ट है आपका, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो 4 जिले मैंने बताया था, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, उनमें गंगानगर का जो जिला हेडक्वार्टर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नजदीक पड़ता है, ये गंगानगर का। और बीकानेर जो है, बीकानेर जिला हेडक्वार्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ये तो परंपरागत प्रश्न हो गया। अभी जो ग्राम सेवक की परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर है, तो ये ऑप्शन आपके गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर दे रखे थे, और एक धौलपुर दे रखा था। तो यहाँ पे बीकानेर लोगों ने कर दिया था, जो गलत था, क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछे तो प्रश्न आंसर होगा गंगानगर और धौलपुर। सबसे निकट पूछे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकट पूछे तो गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर पूछे तो वो बीकानेर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से पूछे
तो वो अलग आंसर हो जाएगा और वहां पे आपका आंसर आएगा धौलपुर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो धौलपुर है, क्योंकि धौलपुर की स्थिति राजस्थान के नक्शे में बिल्कुल पूर्व में है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है और यहाँ पे आपका धौलपुर है। तो ये धौलपुर से का जिला मुख्यालय है जो सबसे दूर पड़ेगा, इसलिए धौलपुर को आपका इसका आंसर करना है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बाद अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की बात करें तो अपन ने पहले देख लिया कि अंतर्राज्यीय सीमा रेखा जो है वो टोटल 4850 किलोमीटर है और 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके जो सीमा रेखा राजस्थान के साथ बनाते हैं। इन पड़ोसी सीमा रेखाओं से, पड़ोसी राज्यों से भी संबंधित कुछ प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राजस्थान की सीमा पर कुल कितने राज्य हैं? तो सबको पता है अपने को 5 राज्य हैं, जिसमें पहला राज्य है आपका एमपी, फिर हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। इसको मैंने क्रम से लिखा है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है राजस्थान की सीमा 4850 जो कुल सीमा है उसमें सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा आपकी एमपी से मिलती है। फिर आपकी हरियाणा से मिलती है सेकंड स्थान पे 1262 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर, यूपी से 877 किलोमीटर और पंजाब की के साथ न्यूनतम आपकी केवल 89 किलोमीटर राजस्थान की सीमा पंजाब से मिलती है। तो ये हुई तथ्यात्मक चीजें, ये आपने पढ़ भी रखी हैं, एक बार रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, इन पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं उसके बारे में। तो प्रश्न इसमें 2 प्रकार से पूछ सकते हैं कि एक तो कौन से राज्य से कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर राज्य की बता दें कि जैसे हरियाणा से राजस्थान का कौन सा जिला मिलता है या निम्न में से कौन सा जिला नहीं मिलता, सीमा नहीं मिलाता। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो पहला जो है वो पंजाब, जिसमें 89 किलोमीटर सीमा बनाता है और 2 जिले इसमें राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, एक तो श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़। तो 2 ही जिले हैं पंजाब के साथ। हरियाणा के साथ 7 जिले सीमा बनाते हैं। इसकी आप ट्रिक देखना चाहो तो ये आप अपनी कंफर्टेबनेस फील करें तो ये देख लेना, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। यहाँ पे जय भजो हनुमान शेखावटी आए के जो ट्रिक है उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि हरियाणा से कौन कौन से जिले मिलते हैं। जैसे जयपुर हैं, भय से भरतपुर है, हनुमान से हनुमानगढ़ हैं, शेखावटी में अपन जानते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले आते हैं। तो ये तीनों शेखावटी से हो गए और आए का मतलब अलवर। तो इस प्रकार कितने जिले हो गए? 7 जिले हो गए। फिर यूपी से आपका बीडी 2 ही जिले मिलते हैं, भरतपुर और धौलपुर। यूपी से केवल 2 जिले मिलते हैं, हरियाणा से 7 मिलते हैं, पंजाब से 2 मिलते हैं। ये प्रश्न पूछेगा तो वो एमपी से पूछेगा, क्योंकि एमपी से मैक्सिमम जिले सीमा बनाते हैं, 10 जिले सीमा बनाते हैं। इसका यदि आपको ट्रिक याद करनी हो तो ये देख सकते हैं आप, धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी सहूलियत रहेगी इनको याद करने में। धोला मतलब धौलपुर, करेला मतलब करौली, 1.25 मतलब सवाई माधोपुर, किलो मतलब कोटा। इधर भील मतलब भीलवाड़ा, बा मतलब बांसवाड़ा, बा मतलब बारा, झाला मतलब झालावाड़, प्रताप मतलब प्रतापगढ़ और चीरा मतलब चित्तौड़गढ़। इस प्रकार 10 जो जिले हैं वो एमपी के साथ, राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले जालोर के साथ सीमा बनाते हैं। पहला आपका ये जो ट्रिक याद करना चाहो आप तो ट्रिक है आपका, झालिम बाबा
जालिम बाबा उसी डूंगर पर, जालिम बाबा उसी डूंगर पे का मतलब है जालिम मतलब जालोर, बाबा मतलब बांसवाड़ा, बा मतलब बाड़मेर, सी मतलब ऊ मतलब उदयपुर, सी मतलब सिरोही और डूंगर मतलब डूंगरपुर। इस प्रकार 6 जिले आपके गुजरात के हैं। ये तथ्यात्मक चीजें हैं, वो आपको रटनी ही पड़ेंगी। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें और सहायक चीजें हो सकती हैं जो परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण बन सकती हैं। राजस्थान के वे जिले दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो 4 जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक अर्थात 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। वो 4 जिले हैं राजस्थान के, हनुमानगढ़ है, भरतपुर है, धौलपुर है और बांसवाड़ा है। हनुमानगढ़ आपका पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है, भरतपुर हरियाणा और यूपी से बनाता है, धौलपुर यूपी और एमपी से बनाता है और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात से बनाता है। तो 4 जिलों का नाम ध्यान रखना है। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो 2 राज्यों से सीमा बनाता है या 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है। तो वहां पे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि वे जिले जो एक राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं, ऐसे राज्य 2 हैं, 2 जिले हैं, एक तो कोटा और एक चित्तौड़गढ़। वो एक बार मिलाते हैं, फिर वहां पे अंतर राज्य मतलब अपनी राजस्थान की सीमा आ जाती है, फिर वापस दूसरे राज्य से मिलाते हैं। तो एमपी से ही मिलाते हैं और दोनों जो जिले हैं वो कोटा और चित्तौड़गढ़ हैं। ये एक एक्स्ट्रा तथ्य था। इसके बाद में राज्य का वह जिला जो अन्य राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, अविखंडित और विखंडित, ये अलग अलग प्रश्न बनेंगे। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि राज्य का वह कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है विखंडित, तो वहां पे आपको चित्तौड़ बताना है। और अविखंडित पूछे राज्य का वह जिला जो अन्य राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन अविखंडित है, तो वो कोटा आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को यानी कौन सा जिला, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटने वाला निम्न में से कौन सा जिला है। तो भीलवाड़ा जो जिला है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। तो आपका भीलवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राज्यीय सीमा पर देखो, एक सबसे बड़ी सीमा जो है वो झालावाड़ बनाता है किसी दूसरे राज्य से। सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की है। जिस प्रकार वैसे जैसलमेर की 464 किलोमीटर थी, वैसे झालावाड़ जो है अंतर्राज्यीय सीमा पर सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य जिला है वो झालावाड़ है। और न्यूनतम आपका बाड़मेर है जो गुजरात से सीमा बनाता है। कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे राजस्थान की सीमावर्ती कुल जिलों की संख्या कितनी है, मतलब बॉर्डर पे हैं, चाहे वो राज्य के हैं चाहे वो जो है, और 8 जिले वैसे हैं। तो 25 और 8 आपका 25 और 8 33 होते हैं, क्योंकि 8 जिले तो लैंडलॉक्ड हैं, मतलब एक अंतर सीमा में है। वो न तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और न किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो 8 तो वो हो गए। अब यहाँ पे राज्य की सीमा के अंदर अंदर कितने, राज्य की सीमा पर कितने जिले हैं, तो वो 25 जिले हैं। 23 जिले ऐसे हैं केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर, क्योंकि 2 जिले हैं ना आपका, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पे भी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी आते हैं। तो 23 जिले तो ऐसे हैं जो केवल राज्यों से सीमा बनाते हैं। 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, 4 जिले जो मैंने अभी बताया आपको, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सीमा रेखा बनाते हैं। और 2 जिले ऐसे हैं, एक तो गंगानगर ऊपर पंजाब और पाकिस्तान से सीमा बनाता है, और एक बाड़मेर गुजरात से सीमा बनाता है और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो ये 2 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और अंतर्राज्यीय सीमा पर भी स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो अंतःस्थलीय हैं, लैंडलॉक्ड, अर्थात न तो राष्ट्रीय किसी राष्ट्र से सीमा बनाते हैं और न किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, ऐसे कितने जिले हैं। तो वो 8 जिले हैं
और इसका आप ट्रिक ही देखना चाहें तो ये देख लेना, जोधा बूटो राजा आज नापादो, जोधा बूटो आज नापादो, जोधपुर है, बूंदी है, टोंक है, राजसमंद है, अजमेर है, नागौर है और दौसा है। इस प्रकार 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य से सीमा बनाते हैं और न किसी देश से सीमा बनाते हैं। एक प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे विखंडित जिला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे विखंडित जिला तो है आपका चित्तौड़गढ़। और यदि दूसरा जिला पूछें कि राजस्थान का दूसरा बड़ा विखंडित जिला कौन सा है, वो आपका अजमेर होगा। राजसमंद से संबंधित कुछ तथ्य पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा जिला ऐसा है जो अजमेर को 2 भागों में बांटता है, वो है आपका राजसमंद। दूसरा है एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जिसका जिला मुख्यालय उसके नाम से नहीं है, वो भी राजसमंद है, क्योंकि इसका जो जिला मुख्यालय है वो राजनगर के नाम से जाना जाता है, राजनगर में है। इसका जो जिला हेडक्वार्टर है वो राजनगर में है, जबकि इसका जिले का नाम राजसमंद है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हुए। आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पाली वाला, मतलब राज्य में सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो तो पाली होगा। लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको प्रश्न को पूछते नहीं है, बहुत कम परीक्षाओं में पूछते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताना जरूरी है। प्रश्न पूछेंगे नागौर से, वो कैसे पूछेंगे वो अभी बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पाली जो है, पाली से 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सीमा बनाते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं? एक नागौर है, दूसरा अजमेर है, तीसरा राजसमंद है, चौथा उदयपुर है, 5वां जालोर है, 6ठा सिरोही है, 7वां बाड़मेर है, 8वां जोधपुर है। तो ये 8 जिले सीमा बनाते हैं पाली से, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों से, संभागों से सीमा बनाता है, तो वो आपका नागौर आंसर होगा। यहाँ पे पाली नहीं लगाना है। ये 4 जिला मुख्यालयों से सीमा बनाता है, जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से और बीकानेर से। ये 4 जिला मुख्यालयों से सीमा बनाता है नागौर। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान के सीमावर्ती विवाद, ये एक बार प्रश्न पूछा था आरएएस की परीक्षा में, आरएएस शायद 2012 के लगभग ये प्रश्न था कि निम्न में से मानगढ़ हिल्स विवाद कौन से राज्यों के मध्य है, और ऑप्शन अलग अलग थे। उसमें एक जो ऑप्शन था वो राजस्थान और गुजरात था। तो ये मानगढ़ हिल्स जो है वो बांसवाड़ा में है वर्तमान में, और इसमें राजस्थान और गुजरात सरकार के मध्य इस पे विवाद है स्थिति के अनुसार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मानगढ़ धाम विवाद अंतर्राज्यीय विवाद है, वो राजस्थान और गुजरात के मध्य एक छोटा सा विवाद है। इस प्रकार ये जो राजस्थान का कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा है उसमें ज्योग्राफी से संबंधित पहला प्रश्न, पहला जो टॉपिक है पाठ्यक्रम का, राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में कुछ मैंने बताने का प्रयास किया। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा गहराई से प्रश्न नहीं पूछेंगे पिछले पेपर के स्तर के हिसाब से, तो आप इसको तैयार करके रखें। थैंक यू वेरी मच।